अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ पढ़ रहे हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ में हमने पिछले लेक्चर में इफ़ एल्फ एल्स स्टेटमेंट देखा है। वहाँ पे हमने देखा है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है और एग्जाम्पल के मदद से हमने वहाँ पे उसकी वर्किंग देख ली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लूप्स इन पाइथन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लूप्स क्या होता है। एक्चुअली जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो कंट्रोल होता है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कंट्रोल होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। वहाँ कंडीशन की बुनियाद पे एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम हो जाती है। लेकिन लूप्स में क्या होता है, लूप्स वो कंस्ट्रक्ट है पाइथन में जो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन को रिपीटली एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं। या हम ये कह सकते हैं लूप्स की मदद से हम इंस्ट्रक्शंस को रिपीटली कुछ इंस्ट्रक्शन को रिपीटली एग्जीक्यूट करेंगे। एक ही इंस्ट्रक्शन को या एक ही काम को बार बार, अगर हम चाहते हैं कि एक ही काम को बार बार रिपीट करें तो उसके लिए हमारे पास जो पाइथन में कंस्ट्रक्ट है दैट आर द लूप्स। वी कैन से जो लूप्स होते हैं, लूप्स दीज स्टेटमेंट्स और कैन से लूपिंग स्टेटमेंट्स और कैन से इटरेटिव स्टेटमेंट्स allow us a set of instructions to be repeated a certain number of times. Set of instructions, कुछ instruction को हम repeat करेंगे again and again depending upon the condition। कितने बार हमें ज़रूरत है again and again। For example, अगर मुझे ABC लिखना है, ABC मैं चाहता हूँ ABC 5 बार आए, मेरे आउटपुट में ABC 5 बार आए, ऐसा मेरा आउटपुट आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मुझे यही इंस्ट्रक्शन ABC 5 बार प्रिंट करानी है, मुझे 5 बार प्रिंट ABC कराना है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन अगर हमें कोई सेटअप इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल डिफरेंट मतलब फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स 6 टाइम्स या रिपीटली हमें एग्जीक्यूट करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट्स है दैट आर द लूप्स। तो we can say these statements are also called as loops or looping statements। iterative statements को हम loops भी बोलते हैं और looping statements भी बोलते हैं। तो पाइथन का जहां तक ताल्लुक है, पाइथन 2 तरीके के लूप्स को सपोर्ट करता है। एक है हमारा while लूप, दूसरा है हमारा for लूप। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि while लूप क्या होता है, इसमें हम देख लेंगे while लूप क्या होता है। तो while क्या होता है, while लूप भी एक लूपिंग स्टेटमेंट है, एक लूपिंग स्टेटमेंट है while लूप भी। पहले हम क्या करेंगे, हम while लूप के बारे में यहां पर देख। इट इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट विच रिपीटली एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द कंडीशन सेटिस्फाइड। जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो तब तक वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है while लूप की मदद से। फॉर एग्जाम्पल while का मतलब क्या होता है, while का मतलब होता है जब तक कोई कंडीशन ट्रू हो तब तक उसका जो बॉडी है इस लूप का वो एग्जीक्यूट होती है। जो ही वो कंडीशन इवैल्यूएट फॉल्स हो जाती है तो वो लूप टर्मिनेट हो जाती है और लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट शुरू होते हैं, एग्जीक्यूशन शुरू होती है उनकी। तो वी कैन से इट स्टॉप द एग्जीक्यूटिंग द ब्लॉक ओनली इफ द कंडीशन फेल। अगर ये कंडीशन फेल हुई तो ही वो जो लूप, जो बॉडी ऑफ द लूप है वो स्टॉप होती है, उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम थोड़ा लिखेंगे, एक सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप लिखेंगे। सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन करनी है क्योंकि जो भी काम हमें रिपीट करनी है हमें कहीं ना कहीं से उसको स्टार्ट करना है। वी हैव टू इनिशियलाइज द वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन टेक्स प्लेस। हाँ, व्हाइल लूप में क्या है, इनिशियलाइजेशन जो होती है दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द लूप। वो पहले लूप से पहले शुरू हो जाती है, पहले उसके बाद लूप स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा है while इज अ कीवर्ड। इसके बाद होती है इसमें कंडीशन, इसके बाद होती है कंडीशन और फिर होती है बॉडी ऑफ द लूप। तो क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद while, इसका मतलब है जब तक ये कंडीशन ट्रू हो तब तक बॉडी जो जितने भी इसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे बॉडी में वो एग्जीक्यूट होंगे। जो ही ये कंडीशन फॉल्स एग्जीक्यूट होगी, जो ही ये कंडीशन फॉल्स इवॉल्वेट होगी, दिस
बॉडी ऑफ द लूप गेट्स टर्मिनेटेड, जो इसका बॉडी है वो टर्मिनेट हो जाता है, लूप टर्मिनेट हो जाती है, या वी कैन से दिस एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी स्टॉप्स, जो बॉडी की जो एग्जीक्यूशन होती है वो स्टॉप हो जाए। वो हम ये कह सकते हैं जो वाइल लूप है इट इज अ कंडीशनल बेस्ड लूप। ये क्या है? कंडीशनल बेस्ड लूप, ये कंडीशन पे काम करता है। हाँ, अब एक एग्जाम्पल के मदद से हम यहां पे वाइल लूप की वर्किंग देखेंगे। प्रॉब्लम कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। हमें फर्स्ट एन, पहले 10, 12, 30 जितने भी हम चाहेंगे उन नेचुरल नंबरों का ऐड चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें एडिशन चाहिए 1 to 10, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनका फर्स्ट 10 नेचुरल 10 इनका हमें एडिशन चाहिए, इनका बाय यूजिंग द वाइल लूप। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है कहीं से, सबसे पहले हमें कहीं से स्टार्ट करना है, उसके लिए इनिशियलाइज चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास n मीन्स नंबर ऑफ n कितना का चाहिए वो हम यूजर से लेंगे। फॉर एग्जांपल n इक्वल टू int इनपुट एंटर द लिमिट, एंटर द लिमिट। लिमिट आप कितने नेचुरल नंबर्स का एडिशन चाहते हो वो किस में आएगा? वो इस n में आएगा। फॉर एग्जांपल यू वांट टू ऐड फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यू वांट टू ऐड द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो इसके बाद अब स्टार्ट होगा व्हाइल। हाँ, सम चाहिए हमें। सम के लिए भी हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए दैट विल गेट इनिशियलाइज्ड बाय 0। सम में हमने क्या डाला है? सम हमारे पास एक और वैल्यू है, वेरिएबल है जिसमें हमने 0 से इनिशियलाइज किया है, 0 से इनिशियलाइज किया है सम। व्हाइल जब तक n ग्रेटर देन जब तक n लेस देन while जब तक n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो तब तक क्या करना है हमें? तब तक जब तक n का वैल्यू 1 से बड़ा हो, जब तक 10 का वैल्यू 1 से बड़ा हो तब तक क्या करना है? तब तक आपको क्या करना है? सम में डालना है आपको, सम प्लस इक्वल टू n, सम प्लस इक्वल टू n। n को क्या करना है? n को आपको n इक्वल n प्लस n को क्या करना है? n माइनस इक्वल टू 1, n माइनस इक्वल टू 1, दैट मीन्स n इक्वल टू n माइनस 1। इसका मतलब होता है सम इक्वल टू सम प्लस n। ठीक, तो यहां से जो दो इंस्ट्रक्शन है दे बिलोंग टू दिस वाइल लूप। तो यहां से फिर क्या करना हमें? प्रिंट कराना, हमें बाहर करेंगे प्रिंट सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इक्वल टू सम। तो यह हमारा प्रोग्राम है जो प्रिंट करेगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो n में क्या है? 10, सम में क्या है? 0, n ग्रेटर देन 1। क्या n का वैल्यू 1 से बड़ा है? यस, n का वैल्यू 1 से बड़ा है क्योंकि 10 1 से बड़ा है। दैट मीन्स जो ये कंडीशन है ये क्या है? ट्रू। चूंकि वाइल लूप की बॉडी जो इसकी बॉडी है यहां तक इसकी ये दो इंस्ट्रक्शंस वाइल लूप को बिलोंग करती है। ये दो इंस्ट्रक्शन तभी एग्जीक्यूट होंगे
तब तक एग्जीक्यूट होंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी। क्योंकि इस वक्त ये कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल यहां पे आएगा, सम इक्वल टू सम प्लस इक्वल टू एन, दैट मीन्स सम इक्वल टू सम प्लस एन। सम में क्या है 0, इसमें सम इक्वल टू सम प्लस एन, एन फॉर 10, 0 प्लस 10 वो क्या बनेगा 10 बनेगा, वो क्या बनेगा 10, तो वो किस में आएगा 10 सम में आएगा। एन इक्वल टू एन माइनस 1 ये क्या बनेगा एन इक्वल टू एन माइनस 1, एन में क्या है 10, 10 को एक कम करेगा डिक्रीमेंट होगा तो ये क्या रहेगा 9 रहेगा। तो नेक्स्ट फिर ये कंडीशन चेक होगी एन ग्रेटर देन 1, यस क्योंकि एन में अब 9 है, 9 अभी भी 10 से बड़ा है। सम इक्वल टू सम प्लस 1, सम इक्वल टू सम प्लस 1। एक मिनट यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन के दूर करने के लिए यहाँ पे मैं सीधा लिखूंगा यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस एन, एन इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है ना। इसका मतलब है 9 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, एन से बड़ा है, तो क्या होगा सम इक्वल टू सम प्लस एन, सम फॉर 10 प्लस एन, एन फॉर 9, 10 प्लस 9 कितना बनेगा 19 बनेगा, वो किस में आएगा सम में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा एन इक्वल टू एन माइनस 1, एन में क्या है 9, 9 माइनस 1 8, वो किस में होगा वापस एन में, तो नया वैल्यू इसमें 8 आएगा। तो अगेन चेक होगा एन ग्रेटर देन 1, यस एन 9 1 से बड़ा है, कंडीशन भी ट्रू है। सम इक्वल टू सम प्लस एन, सम में क्या है 19 प्लस एन, एन फॉर 8, 19 और 8 कितना बन गया ये 27 बन गया, तो वापस किस में स्टोर होगा सम में होगा 27, ओके। अब यहाँ पे आएगा कंट्रोल एन इक्वल टू एन माइनस 1, एन माइनस 1 8, 8 माइनस 1 वो क्या बनेगा 7, किस में आएगा वापस इसमें 7 आएगा, एक एक डिक्रीमेंट होगा। फिर कंडीशन चेक होके एन ग्रेटर देन 1, यस 7 1 से बड़ा है, 7 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पर आएगा सम इक्वल टू सम प्लस एन, सम फॉर 27, एन क्या है 7, 27 प्लस 7 कितना बनेगा वो 34, तो वो किस में स्टोर होगा 34 नया वैल्यू इसमें आएगा। एन इक्वल टू एन माइनस 1, एन फॉर 7, 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, वो किस में आएगा 6 इसमें आएगा। फिर कंट्रोल यहाँ आएगा, कंडीशन चेक होगी एन ग्रेटर देन 1, यस 6 1 से बड़ा है, 6 1 से बड़ा है, सम इक्वल टू सम प्लस एन, 34 प्लस 6 वो क्या बनेगा 40, 34 प्लस 6 40 किस में आएगा सम में, तो यहाँ पे 40 आएगा। एन इक्वल टू एन माइनस 1 वो क्या बनेगा 5 बनेगा, 5 लेस देन ग्रेटर देन 1, हाँ ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो सम इक्वल टू सम प्लस एन, 44 प्लस 5 इक्वल टू 45, वेरी गुड। एन इक्वल टू एन माइनस 1 वो क्या बनेगा 4 आएगा। फिर क्या कंडीशन चेक होगी एन ग्रेटर देन 1, यस एन ग्रेटर देन 1, 4 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। सम इक्वल टू सम प्लस एन, 44 प्लस 4 क्या आएगा 49, एन इक्वल टू एन माइनस 1 ये क्या रहेगा 3, बिल्कुल। फिर कंडीशन चेक होगी एन ग्रेटर देन 1, यस 3 1 से बड़ा है, अभी भी कंडीशन ट्रू है। सम इक्वल टू सम प्लस एन, 49 प्लस 3 वो क्या बनेगा 52, एन इक्वल टू एन माइनस 1 ये क्या रहेगा 2, वेरी गुड। फिर कंडीशन चेक एन ग्रेटर देन 1, बिल्कुल एन ग्रेटर देन बिल्कुल 2 10 से 1 से बड़ा है, कंडीशन क्या भी ट्रू है। सम इक्वल टू सम प्लस एन, सम इक्वल टू सम प्लस एन, 52 प्लस 2 ये क्या बनेगा 54, एन इक्वल टू एन माइनस 1 ये क्या बनेगा 1 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 1, नो 1 1 से बड़ा, 1 से बड़ा नहीं, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है, दैट मीन्स ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। हमने पढ़ा है और में अगर एक कंडीशन ट्रू हो तो सारे का सारा रिजल्ट ट्रू आ जाता है। तो यहाँ पर सम इक्वल टू सम प्लस एन, 54 प्लस 1 वो क्या बनेगा 55, एन इक्वल टू एन माइनस 1 ये क्या बनेगा 0। फिर वापस कंडीशन चेक होगी एन ग्रेटर देन 1 नहीं, 0 1 से बड़ा नहीं है, एन इक्वल टू 1 0 1 के बराबर नहीं है, दैट मीन दोनों के दोनों कंडीशन इवैल्यूएट क्या होती है फॉल्स होती है। तो चूंकि व्हाइल लूप में तब तक बॉडी एग्जीक्यूट होगी तब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स आ जाती है, तो कंट्रोल इस
वाइल लूप से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे पहुंचेगा, प्रिंट होगा सम ऑफ नेचर नंबर्स इक्वल टू सम, तो प्रिंट होगा कि सम ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल नंबर्स इक्वल टू सम में जो वैल्यू होगा, सम में क्या है इस वक्त 55। इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट होगा सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 55। होप आपको समझ आया होगा कि वाइल लूप किस तरह से यहाँ पे काम करता है। तो होप, क्योंकि जो वाइल लूप है, वाइल लूप क्या है, ये तब तक एक कंडीशनल लूप है, क्योंकि ये इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो डिपेंड करते हैं इस कंडीशन पे। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, जो ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ से कंट्रोल बाहर होके इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे प्रोग्राम की वो एग्जीक्यूट होंगे। होप आपको ये समझ आया होगा कि वाइल लूप कैसे काम करता है, लूप्स क्या होते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे कि फॉर लूप इन पाइथन, कि पाइथन में फॉर लूप जो है वो कैसे काम करता है और उसका सिंटैक्स क्या है। Till next video, bye, take care.